पढ़ाई बेटी। मेरे स्कूल से बस स्टॉप तक पहुंचने से पहले ही पापा रोज़ शाम को मेरा बस स्टॉप पर वेट करते थे, जहां से मैं और पापा रोज़ शाम को एक साथ घर जाते थे। मेरी शादी अनुराग के साथ बंगाली रीति रिवाज से हुई थी और मेरे ससुराल वालों ने मेरा मान रखते हुए मुझे अपनी पसंद की ड्रेस पहनने की इजाज़त दे दी और मैं बहुत खुश थी ये सोचकर कि मेरे ख़ास दिन पर मुझे अपने मन की करने का मौका मिला है। मैंने भी उनके हर रीति रिवाज को सर आँखों पर लिया और डोली में बैठकर जब मैं ससुराल पहुंची तो मैंने भी रीति रिवाज अच्छे से निभाए। और जब मैं एक दिन अपने मायके गई तो देखा कि पापा दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं और कुछ सोच में डूबे हुए रहते हैं। तो मैंने माँ से पूछा कि क्या हुआ, पापा को इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हैं। तब माँ ने कहा, पता नहीं, जब से तेरी शादी हुई है कुछ खोए खोए से रहते हैं। शायद बहुत मुश्किल होता होगा अपने दिल के एक टुकड़े को एक ऐसे हाथों में सौंप देना जिनको वो अभी अच्छे से जानते भी नहीं थे। मैंने पापा के साथ शाम की चाय पी और जानने की कोशिश की कि आखिर बात क्या है, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अब मेरे जाने का वक्त भी हो गया था और अनुराग मुझे लेने भी आ गए थे। मैंने पापा से ऐसे हाथ छुड़वाया जैसे पापा ने मुझसे छुड़वाया था जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम स्कूल ड्रॉप किया था। मैंने पापा को कहा कि मैं जल्दी ही आऊँगी मिलने आपसे, और मैं चली गई। कुछ दिन बाद मेरे चाचा ने मेरा हाल चाल लेने के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पापा अभी तक ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं कि मैं अब पढ़ाई हो गई हूँ और मेरी शादी हो गई है। अब मैं उनके साथ नहीं रहती। वो आज भी रोज़ शाम को मेरे लिए बस स्टॉप पर जाते हैं और मेरा वेट करते हैं मेरे आने का, जहाँ से मैं और पापा रोज़ शाम को एक साथ घर जाते थे। जब मेरी बस मुझे वहाँ उतारती थी, ये सुनते ही मुझे समझ आ गया कि वो ऐसे क्यों हो गए हैं। मैं अपने आंखों से आंसू पोंछती हुई बालकनी में जाकर बारिश को देखने लगी और सोचने लगी कि भले ही बेटों को यह कह दिया जाए कि बहू के आने के बाद तुम पराए हो गए हो, लेकिन कड़वा सच ये है कि बेटी का तो शादी के बाद हकदार ही बदल जाता है और उस बाप के पास रह जाती है बस यादें, कुछ खट्टी कुछ मीठी सी। दोस्तों, एक बाप अपनी बेटी को इतने नाजों से पालता है और जब बेटी बड़ी हो जाती है तो किसी और को सौंप देता है एक बाप, जिससे बेटी के विदाई को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है एक पिता। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।